हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वेन डायग्राम। सो वेन डायग्राम वी हैव टू सी नाउ व्हाट आर वेन डायग्राम्स। द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मीन्स ऑफ डायग्राम्स दैट इज नोन एज वेन डायग्राम। तो जब हमें दो सेट्स या दो से ज्यादा सेट्स के बीच में रिलेशन शो करना होता है तो हम उसको एक डायग्राम के थ्रू भी शो कर सकते हैं और उसी को हम वेन डायग्राम कहते हैं। तो ये जो हमारे को दिया था एक इंग्लिश मैथमेटिशियन से जिनका नाम था जॉन वेन, उनके नेम पर इसे वेन डायग्राम बोला जाता है। तो यहाँ पर जब हम किसी यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वी विल शो इट बाय अ रेक्टेंगल। तो यूनिवर्सल सेट विल बी शोन बाय अ रेक्टेंगल एंड यू विल राइट यू हियर एट द कॉर्नर ऑफ दिस रेक्टेंगल। ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आपको पता है सारे के सारे सेट्स होते हैं। तो हमें जो सेट, कोई भी अगर सेट सपोज शो करना है तो वी विल शो दैट सेट बाय अ सर्कल इनसाइड दिस रेक्टेंगल। तो हम इस रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं और इस सर्कल को हम राइट कर देंगे सेट ए, एंड वॉट एवर बी द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू दिस सेट वी विल राइट इट इनसाइड द सर्कल। सपोज एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3, तो हम इसके अंदर इसको राइट कर देंगे 1, 2, 3 लाइक दिस। ठीक है। दिस विल बी अ वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में कुछ रेक्टेंगल्स होते हैं, कुछ सर्कल्स होते हैं। रेक्टेंगल विल शो अ यूनिवर्सल सेट, सर्कल्स उस सेट को रिप्रेजेंट ऑन सेट। व्हाट आर ऑपरेशंस ऑन अ सेट? तो वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव स्टडीड अबाउट प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। दीज आर द 4 ऑपरेशंस व्हिच वी कैन अप्लाई बिटवीन एनी टू नंबर्स, है ना। तो जनरली हम नंबर्स के बीच में प्लस करते हैं, माइनस करते हैं। इसी तरीके से दो सेट्स के बीच में जो ऑपरेशन होते हैं वो अब हमें यहाँ पर स्टडी करने हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन ऑफ सेट्स। फर्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स को आप यू से इस तरीके के एक सिंबल से शो करते हैं। तो फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव अ सेट ए इन विच वी हैव 1, 2, 3 एलिमेंट्स, एंड इन सेट बी वी हैव 2, 3 and 4 this element. तो what we write A union B. तो A union B में जो एलिमेंट्स आते हैं वो A के भी सारे एलिमेंट्स और B के भी सारे एलिमेंट्स राइट करेंगे। तो we will write 1। जो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है that we will write only once। तो किसी भी सेट में एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है। तो 2 भी आएगा दोनों में, इन दोनों का, इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा, बट ये दोनों सेम है इसलिए एक ही बार इसको हम राइट करेंगे। सिमिलरली 3 कैन ऑल्सो बी रिटन once only and 4। तो 1, 2, 3, 4 दिस इज A union B। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम A union B की अगर बात करते हैं तो we have to take all the elements of set A as well as all the elements of set B, और जो इसके common elements हैं that we have to write once। Now see the definition of the union. Union of sets, the union of two sets A and B is the set C। तो अगर हम दो सेट A और B का यूनियन लेंगे तो हमारे पास एक कोई नया सेट आएगा जिसको हम यहाँ पर C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, which consists of all those elements which are either in A or in B। तो उस C में वो सारे एलिमेंट्स होंगे चाहे वो A में आए, either in A or in B। तो यहाँ पर जो यूनियन होता है उसके लिए और वर्ड का यूज किया जाता है। तो मैथमेटिकली वी कैन राइट A union B is equals to X। तो A union B में कैसे एलिमेंट्स आएंगे? इन द फॉर्म ऑफ X such that X belongs to A, या तो X A सेट में से हो और it belongs to X belongs to B, या फिर वो B सेट में से आए। तो दोनों में से किसी भी एक में अगर A में हो तो भी और B में हो तो भी, तो उनके यूनियन में वो एलिमेंट डेफिनेटली आता है। अब अगर हम इसके वेन डायग्राम की बात करें तो वी विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। सपोज हमारे पास एग्जाम्पल के लिए A हमारे पास सेट है जो हमने लिखा था 1, 2, 3। सेम B we have taken 2, 3 and 4। तो सेम एग्जाम्पल we are taking here। तो हम यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट्स बनाएंगे, वन इज दिस, और दूसरे और इस A और B में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स को शो करने के लिए हम उसको एक कट करते हुए दूसरा सर्कल बनाएंगे जो कि दूसरे सेट B को रिप्रेजेंट करेगा। तो वी हैव टू सेट्स A and B and some of the elements are common in this। तो जब हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो हम यहाँ पर इसके कॉमन पार्ट में यानी कि 2 और 3 यहाँ पर राइट कर देंगे। तो वी राइट 1 हियर एंड इसका B का जो 4 एलिमेंट जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है
वो हम इसमें राइट कर देंगे। तो देखिए बी में कौन कौन से एलिमेंट हो गए, इफ यू सी दिस बी सेट वी हैव 2 3 एंड 4, तो ये तीनों एलिमेंट इसके हो गए। अगर हम ए सेट की बात करें तो ए ये पूरा सेट होगा जिसमें 1 2 और 3 ये एलिमेंट्स है। तो कॉमन एलिमेंट 2 एंड 3 हमने दोनों के लिए काउंट कर दिए, इस ए के लिए भी और इस बी के लिए भी हम दोनों को काउंट कर सकते हैं। तो अब हमने राइट करेंगे अगर ए यूनियन बी सेट, तो ए यूनियन बी में हमने राइट किया था 1 2 3 एंड 4, तो ये 1 2 3 4 टोटल इसके यूनियन में आ जाता है। तो हम इस पूरे पार्ट को जो ए में है वो भी शेड करेंगे और जो दोनों में कॉमन है वो भी आएगा और जो बी में होगा वो भी आ जाएगा। तो हम इसको टोटली इस तरीके से शेड कर देंगे। तो दिस शेडेड रीजन, दिस टाइप ऑफ शेडेड रीजन विल शोज ए यूनियन बी। तो ये जो पार्ट है हमें हमारा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ सी द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। देयर आर सम प्रॉपर्टीज इन द यूनियन ऑफ द टू सेट्स। सो फर्स्ट वन इज कम्यूटेटिव। What is commutative property? We have A union B. If we take the union of set A with B, or if we will take the union of set B with A, they both are equal to each other. This law is known as commutative law. So A union B and B union A are equal. This is known as commutative law. So देखिए with the example we can show this. Suppose 1 2 3 again A set हमने लिया था, B set we have 2 3 and 4. If we will take A union B, what is that? We can write 1 2 3 and 4 as we have written earlier. अब अगर हम B union A राइट करेंगे तो B union A में क्या होगा, all the elements of B 2 3 4 and 2 3 तो ऑलरेडी इसमें हम लिख चुके हैं, तो इसका एलिमेंट 1 भी हम इसमें राइट करेंगे। And we have discussed that the two sets are equal if all the elements are same. तो ये हम पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि दोनों सेट्स को हम इक्वल तब कहते हैं कि जब इस सारे एलिमेंट सेम हो, तो आगे पीछे लिखे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। तो यहाँ पर जो आपके एलिमेंट्स होने चाहिए वो सारे सेम होने चाहिए। तो 1 दोनों में है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है, किसी में भी कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। तो व्हाट वी कैन राइट दैट A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A। So this we can show by this example. The second property is associative property, and what this says that if A union B union with C, that is equals to A union B union C. So this property is known as associative property. So if you will take the union of A and B and then we will take it with C. तो पहले A और B का यूनियन निकाल के उसके बाद C का यूनियन निकालें, या फिर हम पहले B और C को कैलकुलेट करके इसका यूनियन कैलकुलेट करके फिर A के साथ इनका यूनियन कैलकुलेट करें, तो द वैल्यूज ऑफ बोथ द सेट विल बी सेम, यानी कि दोनों सेट हमारे सेम ही आते हैं। वी कैन शो इट विद अनदर एग्जांपल हियर। सपोज A we have 1 2 3 same and B we have taken 2 3 4 and C we have suppose 1 4 5, सपोज दिस। तो कुछ इस तरीके के 3 सेट्स हमने ले लिए। तो अब हम इसका LHS अगर इक्वेट करते हैं तो LHS में पहले हम कैलकुलेट करेंगे A और B का यूनियन। व्हाट इज A यूनियन B? वी कैन राइट 1 2 3 यूनियन विद 2 3 4 लाइक दिस। व्हाट वी कैन राइट 1 2 3 एंड 4, दिस इज A यूनियन B। नाउ वी हैव टू टेक इट्स यूनियन विद C। तो C के साथ अगर हम यूनियन लेंगे तो यूनियन विद सेट C दैट इज 1 4 एंड 5। व्हाट वी गेट हियर, तो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं 1, इसमें 2 आ जाएगा, 3 विल आल्सो कम, 4 दोनों में है तो एक ही बार राइट करेंगे एंड 5। तो वी हैव 1 2 3 4 5 विल बी A यूनियन B यूनियन C। बट इन द सेम वे इफ यू विल कैलकुलेट हियर, अगर आप कैलकुलेट करते हो यहां से B यूनियन C पहले, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे B यूनियन C, तो व्हाट वी कैन राइट द यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स, तो 2 3 4 1 4 5, तो व्हाट वी गेट 1 2 3 4 एंड 5, ऑल दीज एलिमेंट्स। नाउ टेक विद यूनियन विद A यूनियन B यूनियन C। तो A के साथ इसका यूनियन लेंगे यानी कि 1 2 3 का, और इस पूरे सेट का अगर हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी हैव 1 2 3 4 एंड 5। व्हाट वी कैन से दैट A union B
union with C that we have calculated earlier equals to A union B union C. So these two are equal, and this shows that one is law of identity. Law of identity says that if we take A union phi, the phi is the identity element here, और अगर हम इसका किसी भी सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो यूनियन लेने के बाद हमारे पास अगेन वही सेम सेट आ जाता है. दैट्स व्हाई phi is known as the identity element here. तो A में देखिए अगर हमारे पास है 1, 2 एंड 3 सपोज एग्जांपल के लिए, और हम phi है तो phi में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा. तो जब हम इसके दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो व्हाट वी गेट 1, 2, 3 अगेन, क्योंकि इसके तो सारे एलिमेंट इसमें आएंगे और यहाँ पे कुछ भी नहीं है. तो इसको हम दोबारा क्या राइट कर सकते हैं, वी कैन राइट इट A. तो वी कैन राइट A union phi is equals to A. That is called law. Law. What is that? It is A union A. A union A अगर हम लेते हैं तो सपोज हमारे पास A सेट था 1, 2, 3 और हमें इसका यूनियन फिर A सेट के साथ ही यानी कि 1, 2, 3 के साथ ही लेना है. तो व्हाट वी कैन राइट अगेन 1, 2 एंड 3. All the three elements will belongs to the set. That means we get again A. So A union A is equals to A. That is known as we have law of union. तो यूनियन का लॉ होता है A union U. तो अगर आप किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो व्हाट वी गेट अगेन इट इज अ यूनिवर्सल सेट. तो अगर यूनिवर्सल सेट तो देखिए पूरा ही है आपका दिस होल, और A आपके पास सपोज ये है. तो अगर आप इस दोनों के A के कॉमन एलिमेंट तो आप लोगे ही लोगे और बाकी U के सारे एलिमेंट भी लेंगे, यानी कि हमें ये पूरा फिर से लेना पड़ेगा. तो इसका मतलब जो हमारे पास टोटल आ जाएगा दैट विल बी अ U which is known as law of. भाइया स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. व्हाट आर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स? नाउ सी, intersection of two sets A and B is the set of all the elements which belongs to both A and B. तो जैसे यूनियन में हमारे पास हमें चाहे वो A में आ रहा हो या B में आ रहा हो, दोनों में से किसी में भी आए तो हमें लेना होता है. बट यहाँ पर इट मस्ट बिलोंग्स टू बोथ ऑफ द सेट्स. A में भी होना चाहिए और B में भी होना चाहिए, तभी हम उसको इंटरसेक्शन में राइट करते हैं. तो इंटरसेक्शन विल बी शोन बाय दिस सिंबल A intersection B. We will read it. So A intersection B is equals to X such that X belongs to A and X belongs to B. तो इंटरसेक्शन के लिए जो वर्ड हम यूज करेंगे दैट इज एंड. एंड वर्ड का यूज करते हैं क्योंकि ये A में भी आना चाहिए एंड B में भी, दोनों में बिलोंग होना चाहिए. दैट्स व्हाई वी विल राइट X belongs to A and X belongs to B here. So suppose for the same example we have taken A is equals to 1, 2, 3 and B equals to 2, 3, 4 elements. So the common elements we can write here in this A and B. This is universal set. So we can write 1 here and 4 outside this common part of B. So like this we have, if we want to shade A and B intersection with B, तो A intersection B में अब हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे? Let's see first of all. तो हमने कहा था कि जो दोनों में हो, तो 2 इन दोनों में है तो we can write 2, और 3 भी दोनों में आ रहा है तो we can write 3. So 2 and 3 will belongs to A intersection B. That's why in intersection which part we will shade? This common part in which 2 and 3 belongs. तो ये जो कॉमन रीजन है दोनों का, ये वाला पार्ट जो आपने शेड किया है, दिस पार्ट विल शो A इंटरसेक्शन B रीजन को शो करता है. तो लेट अस सी विद अनदर एग्जांपल. सपोज हमारे पास सेट A है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और B हमारे पास है सपोज 4, 5 एंड 6. These three elements are there in B. अब हम इसको अगर एक वेन डायग्राम में शो करते हैं तो आप देखते हो कि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. तो जो एलिमेंट A में है तो B में नहीं है, या जो B में है वो A में नहीं है. तो हम इसको जब हम यूनिवर्सल सेट के अंदर डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम A सेट के और B सेट को सेपरेटली बना देंगे क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. तो वी विल राइट 1, 2 एंड 3 हियर इन दिस सेट A एंड B वी विल राइट 4, 5 एंड 6 लाइक दिस. ठीक है. तो इस तरीके के जो सेट्स होंगे जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, या अगर हम इनको A इंटरसेक्शन B राइट करें तो व्हाट वी गेट, इसमें कोई भी एलिमेंट क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा. दैट मींस वी कैन राइट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 5. तो इस तरीके के सेट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है या जिनका इंटरसेक्शन 5 होता है, इसको हम बोलते हैं
disjoint sets. What did we say? That these are disjoint sets. तो अगर हमें इस disjoint set में A intersection B को represent करना है तो that is already a empty set. ये तो आपको पता ही है. अब अगर suppose हमें इसमें A union B को shade करना है तो how we will shade A union B? तो A भी complete हमें लेना पड़ेगा और B भी हमें complete लेना पड़ेगा. So this part will show A union B. Now we have to discuss about the properties of intersection of sets. So one by one we will discuss in the same way as we have discussed in the union of the sets. The first one is commutative law. So commutative law again, if we will find out the intersection of A and B, A intersection B must be equals to B intersection A. This property is known as commutative property or commutative law. हम इसको कहते हैं. So again we can see with the same type of example 1, 2, 3 if we have the elements in set A and suppose B we have 3, 4 and 5 like this. So what is A intersection B? In the intersection of sets we will write only the common elements. So only the common element is 3 here. In the same way if we will find B intersection A. What is B intersection A? The again common in B and A. तो B और A में अगेन कॉमन सेम एलिमेंट आएगा 3. तो वी कैन राइट दैट A intersection B is equals to B intersection A. This is the first property which is known as commutative law. Now second one is associativity. Associativity says that if we find A intersection B intersection with C or if we find A intersection with B intersection C then these two are equal. So in the same way we can take some example and we can show that the associative property holds for the intersection of the sets. So let us see. A is equals to, suppose we have 1, 2, 3 again. B we have 3, 4, 5 and suppose C we have 1, 5, 6. Suppose like this. So what is A intersection B? First of all, A intersection B, the common element in A and B, we can write 3 only. Got it? अब हमें A intersection B का intersection लेना है C set के साथ. तो इसका मतलब हमारे पास इस A intersection B 3 और intersection C जो है वो हमारे पास है 1, 5 and 6. तो 1, 5 और 6 और 3 में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाता है. तो लेट अस सी नाउ राइट हैंड साइड in the same way this will simplify. तो राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करते हैं तो फर्स्ट वी विल फाइंड B intersection C. What is B intersection C? The common element of B and C. What we can write? Here we have 3, 4, 5. Here we have 1, 5, 6. So only the 5 element is common in both the sets B and C. Now take the intersection with A of this B intersection C. That means 1, 2, 3 and intersection we have to take it with 5. So again no element is common, that is equals to 5 again. So it means what we can say that A intersection B intersection with C is equals to A intersection B intersection C. So this law is known as associative law or associativity. So this will holds for the intersection of the three sets. Now see law of phi and union. तो phi और union का law देखते हैं. For the third one, if we'll take A intersection phi, so what we get, we know that phi is the identity element. और अगर हम लेकिन इनका इंटरसेक्शन लेते हैं A और phi का, तो इनमें देखिए एग्जांपल के लिए सपोज A में है 1, 2 और इंटरसेक्शन आप ले रहे हो एम्प्टी सेट के साथ. तो जब हम कॉमन लेंगे तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए अगेन इट विल बी phi. तो A intersection phi, what we get? Phi again. Now if you will take A union, then A intersection U. अगर हम A का इंटरसेक्शन ले रहे हैं किसके साथ? U के साथ. तो यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम यूनियन इंटरसेक्शन लेंगे तो एक तो आपके पास है यूनिवर्सल सेट और एक है A सेट जो इसके अंदर ही होगा पूरा. तो अगर हम इसके कॉमन एलिमेंट्स की बात करें तो ओनली द कॉमन एलिमेंट्स विल बी द सेट A अगेन. तो पूरे U में और A में जो कॉमन पार्ट आएगा तो कॉमन पार्ट सिर्फ यही होगा जो U के अंदर ही, क्योंकि A कंप्लीटली इंक्लूड है. So A union A intersection U is again A. Now next one is identity law. For this we will find A intersection U.
इफ यू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेम सेट्स, सपोज 1 2 का इंटरसेक्शन हमें 1 2 के साथ ही लेना है, तो ये हमने यहाँ पर 1 2 एक कोई सेट मान लिया, और अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेते तो दैट विल बी अगेन 1 and 2, तो इट मींस वी कैन राइट इट अगेन एज A, तो A इंटरसेक्शन A is equals to A again. Now see, this one is the most important one, that is a distributive law. So what is distributive law? Here suppose we have A intersection B union C. So what we can write to it, A intersection B union A intersection C. This law is known as distributive law. तो आप इन सभी को, इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू शो कर सकते हो, लेकिन यहां पर मैं आपको इसको वेन डायग्राम की हेल्प से प्रूव करना एक्सप्लेन करूंगा। तो आप इन सभी को वेन डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो लेट अस सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू मेक दिस लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास पार्ट है वो है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो आप सबसे पहले इस यूनिवर्सल सेट के अंदर 3 सेट्स बनाइए और इस तरीके से ले लेते हैं कि इनमें मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ पार्ट इनमें कॉमन है। तो दिस सेट इज A, दिस सेट इज B एंड दिस वन इज C। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट वाले पार्ट को शेड करिए, दैट मींस वी हैव टू शेड B यूनियन C। तो यूनियन में हमने पढ़ा था कि B के सारे एलिमेंट्स आएंगे और C के भी सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो विच पार्ट विल शो B यूनियन C? वी कैन राइट दिस पार्ट C। ध्यान से देखिए, B हमें पूरा लेना होगा और इसी तरीके से C को भी हम पूरा लेंगे, तो दिस विल शोज B यूनियन C, तो कंप्लीट B एंड कंप्लीट C, दिस इज B यूनियन C। अब मान लिया जाए हमें क्या लेना है इसके बाद हमें लेना है इसका इंटरसेक्शन विद A। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ हम कॉमन पार्ट लेते हैं, तो इंटरसेक्शन जस्ट C, अगर आपके पास ये A है और ये हमने जो शेडेड पार्ट है वो B यूनियन C, अब B यूनियन C को पूरा एक ही चीज मान लेते हैं, और इस A के साथ इसका कॉमन पार्ट अगर आप देखोगे तो ध्यान से देखिए कि इसका जो कॉमन पार्ट आएगा वो मैं फिर से इसी के ऊपर शेड कर रहा हूं। तो यहां पर दिस पार्ट जो कि A में भी हो और B यूनियन C में भी हो, तो A में ये पूरा आ रहा है और B यूनियन C में भी, दोनों में आ रहा है। B यूनियन C इज वन सेट एंड A इज अनदर सेट, तो इनमें जो A में हो और B यूनियन C दोनों में हो, वो वाला जो पार्ट हमारे पास आएगा दैट विल बी दिस कंप्लीट वन। तो ये जो हमने डार्कली शेड कर दिया है, दिस विल शोज A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो अब आप इस पार्ट को देख लीजिए, ये शो कर रहा है A इंटरसेक्शन B यूनियन C को। अब हम इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग वेन डायग्राम। तो देखिए एक वेन डायग्राम हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर इसी के साथ। तो इसमें आप सबसे पहले उसी तरीके से 3 सेट्स बना लीजिए A, B एंड C हैविंग सम कॉमन एलिमेंट्स। कुछ मान लेते हैं A और B में भी है और इसके साथ कुछ पार्ट C में भी है। तो उसी तरीके का एक और हमने A, B एंड C ये पार्ट लिखा। अब इसका जब हम RHS सिंप्लीफाई करेंगे तो RHS सिंप्लीफाई करने में देखिए आपको पहले A इंटरसेक्शन B शेड करना है। तो A इंटरसेक्शन B पार्ट विच इज कॉमन इन A एज वेल एज इन B। तो जो A और B दोनों में कॉमन है वो कौन सा पार्ट है, वो आप देखिए, अगर हम इसको शेड करें तो ये वाला जो पार्ट है वो A इंटरसेक्शन B को शो करता है। क्लियर? अब इसी तरीके से अगर मैं A इंटरसेक्शन C वाले पार्ट को शेड करना चाहता हूं तो A और C में जो दोनों में हो, A में भी हो और C में भी हो, दोनों में होना चाहिए। तो A इंटरसेक्शन C विल बी दिस पार्ट विच इज कॉमन इन A एंड इन C। तो इस तरीके का ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसमें और इसमें दोनों में आ जाएगा। A इंटरसेक्शन B में भी आएगा ये वाला पार्ट और A इंटरसेक्शन C में भी आ जा रहा है। तो अब हमें इन्हीं दोनों को क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो यूनियन आपको पता है कि सारे एलिमेंट्स हमें लेने होते हैं। तो जब सारे एलिमेंट लेंगे तो ये वाला पार्ट भी लेंगे, ये कॉमन पार्ट भी एक ही बार लेंगे और ये वाला पार्ट भी लेंगे। तो जब हम इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो देखिए दोनों हमारे पास सेम पार्ट्स आ रहे हैं। जो हमने यहाँ पर जो A इंटरसेक्शन B यूनियन C शेड किया था वही पार्ट हमारा क्या मिल रहा है हमें, A इंटरसेक्शन B यूनियन A intersection C we are getting. So in this way we can also explain with the help of the Venn diagram that distributive law holds. अब ये जो distributive law हम लिख रहे हैं, this is a distributive law of intersection over union. जो
अंदर ये जो पार्ट है यूनियन, इसको हम बोलते हैं ओवर यूनियन। तो ओवर यूनियन और सेट किस में लगा रहे हैं? इंटरसेक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, वी कैन से दिस लॉ। अब इसी तरीके से अगर हम यहां पर राइट कर दें, सपोज इसके प्लेस में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो हम इसको राइट कर सकते हैं सी, जैसे हम इस ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन विद ए यूनियन सी, लाइक दिस। तो ये जो यूनियन है वो दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, एंड दिस विल नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, एंड दैट वी कैन ऑल्सो प्रूव इन द सेम वे। तो इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी हम समझ सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमारे इंटरसेक्शन के लिए। सेट्स, व्हाट आर द डिफरेंस ऑफ सेट्स? हमने यूनियन ऑपरेशन भी पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा, और उसके बाद हमें अब स्टडी करना डिफरेंस ऑफ द सेट्स। द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी, एंड वी राइट इट ए माइनस बी। तो हमें ए सेट में से बी सेट को माइनस करना है, तो इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो ए सेट में हो पर बी सेट में नहीं हो। लेट्स सी विद द एग्जांपल। तो सपोज ए हमारे पास सेट है, सपोज इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, गॉट इट, एंड बी हमारे पास है सपोज 2 and 5, सपोज दिस। अब हमें राइट करना है बी माइनस ए माइनस बी। अब हमें राइट करना है ए माइनस बी। तो जब हम ए माइनस बी राइट करेंगे तो इसमें ए के वो एलिमेंट लेंगे जो बी में नहीं होंगे। तो ए का ऐसा एलिमेंट 1 जो कि बी में नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा? ए का एलिमेंट आ जाएगा 1। अब यहां 2 है, लेकिन ये 2 इसमें भी है, तो जो ए के वो एलिमेंट लेने हैं जो बी में ना हो। तो यहां पर 2 इसमें है तो इसमें भी आ रहा है, तो इस ए माइनस बी में ये बिलोंग नहीं करेगा। नाउ सी 3 इसमें है बट बी में नहीं है, तो वी विल राइट 3 ऑल्सो। 4 विल ऑल्सो कम इन दिस सेट, और 5 फिर से नहीं आएगा। तो ए माइनस बी विल बी 1 3 एंड 4। तो हमें क्या करना है? ए के सारे ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो बी में नहीं आ रहे हो, तो वो हमारे पास हो जाएगा ए माइनस बी। तो हाउ वी विल राइट इट इन द मैथमेटिकल वे? तो जब आप ए माइनस बी सेट राइट करते हैं, तो ए माइनस बी इज सच दैट एक्स। अब इस ए माइनस बी में एक्स टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। अब वो एक्स क्या होगा? एक्स मस्ट बिलोंग्स टू ए सेट। तो एक्स ए में होना चाहिए, एंड लेकिन ये वो क्या होना चाहिए? एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, लेकिन वो बी सेट में नहीं होना चाहिए। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम इसका इस तरीके से राइट कर सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x belongs to A and x does not belongs to B. This will shows A minus B. Now if you will see this in the Venn diagram, suppose here in the same example if you will write here, see how we'll draw this set. इन सेट को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? यूनिवर्सल सेट के अंदर पहले हमने एक सेट कंस्ट्रक्ट कर लिया B। अब इस B सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है और एक 5 है। सपोज इसी एग्जांपल को अगर हम वेन डायग्राम में एक्सप्लेन करें तो वो हम किस तरीके से शो कर सकते हैं। तो अब ए सेट को इसके अंदर पूरा इस तरीके से कवर करते हुए हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट्स इसके अंदर है, 2 भी इसमें है और 5 भी इसमें है। तो यानी कि बी सेट इस ए के पूरे अंदर होगा। तो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, एंड ए विल बी दिस सेट। और ए के जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं? 1 है, 3 है और 4 है। इनको हम इस बी सेट के बाहर बट ए के अंदर राइट कर देंगे। तो अब हमने a माइनस बी कौन कौन से एलिमेंट शो किए थे? a माइनस बी में हमारे पास आया था 1 3 एंड 4। जब हमने a माइनस बी इस एग्जांपल में राइट किया था तो ये एलिमेंट्स आए थे। तो उस पार्ट को जिसमें 1 3 और 4 आ रहे हैं उसको आप शेड कर दीजिए। तो वी विल शेड दिस आउटर पार्ट ऑफ b विच इज इनसाइड a। तो b के बाहर का और a के अंदर का ये वाला जो पार्ट है, ये शेडेड पार्ट शो करेगा a माइनस बी को। बट अगर सपोज इसी एग्जांपल में हमारे पास इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हम राइट कर देते हैं 6 एंड 7 लाइक दिस, देन हाउ विल मेक दिस वेन डायग्राम? तो वेन डायग्राम को बनाने के लिए आप एक ए सेट बनाओगे। अब कुछ एलिमेंट बी में एक्स्ट्रा भी है और कुछ कॉमन भी है, तो इसको कट करते हुए इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ए के पहले कॉमन एलिमेंट्स राइट कर लेते हैं। कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास 2 और 5 थे, तो 2 और 5 हम इस कॉमन एरिया में लिख देंगे।
ए के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स जो 1, 3 और 4 है वो ए में आ जाएंगे बाहर, और ये जो बी वाले पार्ट के एक्स्ट्रा है दैट इज 6 एंड 7. व्हाट इज a माइनस बी? नाउ इफ यू विल फाइंड a माइनस बी हियर, तो a माइनस बी हम कैसे फाइंड करेंगे? a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, तो यहां पर हमारा आंसर फिर से सेम आएगा. तो ये जो 1 है इसमें होगा लेकिन इसमें नहीं है, 2 दोनों में है इसलिए नहीं आएगा, 3 इसमें आ जाएगा क्योंकि a में है बट वो b में नहीं है, फिर से 4 आएगा. तो 1, 3 और 4 ही वो एलिमेंट्स हैं जो a माइनस बी में इंक्लूड हो गए. तो अब हम जो पार्ट शेड करेंगे इस वेन डायग्राम में दैट विल बी दिस वन. तो ये जो शेडेड पार्ट हमारा है ये a माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इस a माइनस बी वाले पार्ट को कॉमन यूनियन ले लेते हैं, किसका? a इंटरसेक्शन b का. तो a इंटरसेक्शन b वाला पार्ट आपको मालूम है कि ये होता है जिसमें ये कॉमन पार्ट आ रहा है. अगर हम इन दोनों का यूनियन ले लें दोबारा से, तो ये जो है हमारा पूरा कंप्लीट सेट क्या बन जा रहा है? दैट विल बी अगेन a. तो अगर हम a माइनस बी का यूनियन a इंटरसेक्शन b के साथ लें तो हमें क्या, कौन सा सेट मिल जा रहा है? a सेट मिल जाता है. तो इस तरीके के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ पर राइट करने पड़ेंगे. सो ये स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस नाउ exercise 1.4 question number 1. So what we have to do here, find the union of each of the following pair of sets. तो हमें इन दो सेट्स हमें यहाँ पर गिवन है ईच पार्ट में, और इन दोनों सेट्स का यूनियन हमें राइट करना है. तो लेट्स सी वन बाय वन व्हाट आर द यूनियंस हियर. तो फटाफट आप इसको राइट कर सकते हैं. तो लेट्स सी, x हमारे पास है 1, 3, 5 और y है 1, 2, 3. तो यूनियन हम फाइंड कर रहे हैं, तो इट मींस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ x as well as y will belongs to this set. तो जो कॉमन होगा उसको एक ही बार लिखेंगे. तो 1 कॉमन है, एक ही बार राइट करेंगे. इसमें 2 आ रहा है तो 2 राइट कर देते हैं. 3 is common, again we will write one time, and there is element one more, that is 5. तो 1, 2, 3 and 5 is a union of x and y. So in the same way, in the second part we have a and b sets. Again हमें union write करना है. तो let's see, हमारे पास a e i o u a सेट में एलिमेंट्स हैं और a b c b सेट के एलिमेंट्स हैं. तो कॉमन एलिमेंट को एक ही बार राइट करते हैं. a will be a is common in both. फिर उसके बाद हमारे पास b है, c है, फिर e i o and u. All the elements will of this set and this set will be combined in the union set. So a b c e i o u will be in the union a union b. Third part, a is equals to x such that x is a natural number and multiple of 3. तो a सेट के एलिमेंट्स हम पहले राइट कर लेते हैं. तो a सेट में सारे नेचुरल नंबर्स जो 3 के मल्टीपल हो, दैट मींस 3, 6, 9 एंड 12, 18, sorry 15, then 18 and so on we can write. क्योंकि 3 के मल्टीपल्स तो आते जाएंगे. दिस इज अ इनफाइनाइट सेट. एंड इफ यू विल राइट b सेट हियर, तो x such that x is a natural number less than 6. तो इसमें लेस देन 6 है तो 6 इंक्लूड नहीं होगा. इसमें 1, 2, 3, 4 एंड 5 इतने ही एलिमेंट्स इसमें आएंगे. तो दिस इज अ फाइनाइट सेट और इसमें लेस देन 6 यानी कि अप टू 5 तक के एलिमेंट्स इसमें बिलोंग कर रहे हैं. तो अब आपको राइट करना है A यूनियन B. तो व्हाट इज द यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स? तो देखिए यूनियन में हमें सारे एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे. 1 इसमें से आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 इज कॉमन इन बोथ तो 3 वी कैन राइट. 4 एंड 5 इसमें है बट इसमें नहीं है लेकिन यूनियन में आएगा. इसके अलावा अब उसके बाद 6, 9, 12, 15, 18 and so on. All the elements will belong to this set also. So this is the set A union B here. The fourth part, A is equals to x such that x is a natural number and x greater than equals to 1 less than equals to 6. तो A सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो 1, यहाँ पर देखिए 1 इंक्लूड है इसमें और 6 तक के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Only we have to take the natural numbers. तो नेचुरल नंबर्स हमें लेने हैं 1 to 6, 1 से लेकर 6 तक. अब B सेट राइट कर लेते हैं. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? सी x is a natural number. Now here x is greater than 6 but less than 10. तो 6 से बड़े होने चाहिए. तो कहां से स्टार्ट होंगे? 7, 8, 9 तक ही हम लेंगे क्योंकि यहाँ पर लेस देन 10 दिया गया है. तो नाउ राइट A यूनियन B अगेन. तो जब हम यूनियन राइट करेंगे तो वी हैव 1, 2, 3, 4,
5 6 ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए। अब इसमें कॉमन कुछ नहीं है तो इसके भी सारे एलिमेंट लिख लेंगे 7 8 एंड 9। तो दिस इज द सेट ए यूनियन बी भी है। हमने इसमें लॉज में भी पढ़ा था कि अगर हम ए का यूनियन 5 के साथ देते हैं तो हमेशा अगेन ए सेट ही आता है। तो इसके जो एलिमेंट्स आएंगे ए यूनियन 5 में हमारे पास 1 2 एंड 3 आ जाएंगे। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन हियर, लेट ए कॉमा बी आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। बी सेट में है एबीसी, इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ए बी इसके दोनों ए के दोनों एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं। ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए belongs to set B. It means yes, we can say that A is the subset of B. And what we will take when we will have a union? तो A union B में आपको एलिमेंट सारे राइट करने हैं। तो जो दोनों में जो कॉमन है A आ जाएगा, B आ जाएगा और C आ जाएगा। तो इट मीन्स we get a set D again. तो A union B what we get? Again a B set.